यदि तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तो किसी न करो कि किसी भटके हुए को रास्ता दिखा दो, तो किसी एक को सुखी कर दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको तुम पहले नंबर के पूंजी बनाना शुरू करो। ये शगुन दे रहा हूँ, और ये शगुन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि एक दिन देवता तुम्हारे दरवाजे आकर के तुम्हारी जयकार बोलेंगे। शास्त्र भरे पड़े हैं, और वो पूंजी आपको खर्च नहीं करना है, उससे फिर कमाई करते जाना है। और कल या परसों का प्रवचन याद करो, तुम्हें पिताजी ने 1 करोड़ रुपया दिए थे, तो हमने कहा था 1 करोड़ से कमाई करो। जो कुछ भी तुम्हें मिला, आंखों से कमाई, कानों से कमाई करो, खूब कमाई करो। कब तक? 1 करोड़ रुपया तुम्हें बाप ने दिए थे, तुमने धंधा किया, अगली साल 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख हो गए। अब 1 करोड़ को लॉक कर दो। अब 10 लाख तुम्हें धंधा शुरू करना है। अब तुम्हारा जामुन खुद का जामुन बन गया। बाप ने 1 करोड़ का जामुन दिया था, उससे तुमने 10 लाख रुपए का जामुन बनाया। अब बाप की कमाई को लॉक कर दो। 1 करोड़ रुपए में से 1 पैसा खर्च मत करना, उससे धंधा पानी नहीं करना, उससे व्यापार से अलग निकाल दो। अब तुम 10 लाख से शुरू करो अपनी पूंजी, वो तुम्हारी स्वयं की पूंजी होगी। और यदि तुमने ये कर लिया, एक दिन तुम इतने बड़े मालिक होगे, स्वयं के मालिक होगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जहाँ जाओगे वहीं हंडा गड़ा हुआ मिलेगा, अक्षय निधियाँ। जो बाप के पास नहीं होगा वो तुम्हारे पास होगा। जिस बाप ने कभी वो अमीरी नहीं देखी, वो अमीरी तुम देखोगे। तुम्हारे बाप ने वो सुख नहीं देखे, वो सुख तुम ही दोगे। बस तुम एक नियम ले लो, 1 करोड़ को लॉक करो और 10 लाख से धंधा शुरू करो। वो 10 लाख किसका है? जल्दी बोलो। उसको खर्च मत करना, पूंजी बना लेना। आपने मना किया था, नहीं, चलो 50 लाख कमा लो। जिसके माँ बाप ने 1 करोड़ दिया है, जिस दिन वो 1.5 करोड़ हो जाए, उस दिन 1 करोड़ को लॉक करना है। तुम नहीं माने थे, तुमने कहा महाराज जी अभी थोड़ा कम है। चलो 1 करोड़ पिता ने दिए थे, अब तुमने 2 करोड़ कर लिए। 1 करोड़ की पूंजी से कितना कमा लिया? जिस दिन तुम्हारे 2 करोड़ हो जाएं, उस दिन 1 करोड़ को लॉक कर देना और 1 करोड़ से अपना धंधा चालू कर देना। इस पर तो एग्री हो जाओ। जितना माँ बाप ने दिया है उतना कमाने के बाद माँ बाप की पूंजी को लॉक करो। अब रिवर्स नंबर है। अब यदि तुमने लॉक नहीं किया तो तुम खोदोगे पहाड़ और निकलेगी चुहिया। धीरे धीरे तुम्हारा डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। इतने डाउनफॉल आ जाओगे कि तुम्हें पूंजी की भी खाने के लिए स्थिति आ जाएगी। सब में लगाना है, धन में ही नहीं, धर्म में भी लगाना। कितना तुम्हारे लिए पुण्य पूर्व में कह करके आए हो, उतना पुण्य आज और कमा लो नया। तुमने आंखों से पुण्य किया था, आंख मिली, इतना पुण्य कमा लो, उसके बाद आंख को लॉक कर दो। सब चीज लॉक करो। महाराज कर तो दूंगा, आप कह रहे हो, पहले तो ये बताओ, वो जो 5 करोड़ रुपया है उसका तुम करूंगा क्या, ये बताओ। तुम्हें नहीं पूछना, नहीं पहले तो आप बता दो, फिर बाद में बात करेंगे। नियम तो बाद में लेंगे। ले सकते हो। 1 करोड़ रुपया तुम्हारे बाप ने दिए, 1 दुकान तुम्हारे पिता ने दी, और तुमने इतना पैसा कमाया कि दूसरी दुकान खोल ली। अब पिता की दुकान को लॉक करो। लॉक करने का बंद नहीं करना, चालू तो रखना है, लेकिन उसकी इनकम तुम्हारे लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने नई दुकान खोल ली है।
इस दुकान से कमा करके। अब वो दुकान चालू रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी दुकान की इनकम पे आप खर्च नहीं करोगे। अभी बता रहा हूं मैं क्या करोगे, खर्च नहीं करोगे। वो पूंजी है तुम्हारी, तुमने अपनी कमा ली, लो कमाओ, खाओ, खूब मस्त रहो। तो महाराज पहले बताओ उस 1 करोड़ का आप करोगे क्या? पहले क्या करूं बताओ, पहले आप नियम लो। नहीं, पहले आप बताओ। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, यही तो आनंद है। वो 1 करोड़ रुपए पूज्य पुरुषों ने दी है। जो तुम्हें मिला है पूर्व की किस्मत से मिला है। मैंने कल कहा था, किस्मत का खाने वाले बर्बाद हो जाएंगे, पूर्वजों की वसीयत खाने वाले बर्बाद हो जाएंगे। भगवान भरोसे, काल भरोसे, किस्मत भरोसे रहने वाले बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बड़ा लो, वसीयत की पूंजी का क्या करना। पूंजी के लिए कमाना नहीं है, पूंजी बनाना है। पूंजी को खर्च करना नहीं है, चाहे मजदूरी कर लेना, भीख मांग लेना, हम पूंजी को खर्च नहीं करेंगे। सुदामा की पत्नी है, भूखी बैठी है, लेकिन वे मुट्ठी भर चावल जो पूंजी बना के रहे थे वो नहीं खाए। महाराणा प्रताप 4 रोटियों में से 1 रोटी की पूंजी बनाई थी, 3 रोटियां बिलाव ले गया, तो अब वो रोटी खिला देना चाहिए बच्चे को। 5-6 दिन पहले का प्रवचन याद रखो महानुभाव, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हो। जिंदगी में अतिशय कैसे होते हैं, चमत्कार कैसे होते हैं, कैसे होते हैं चमत्कार। कैसे तुम ताज्जुब करके रह जाते हो कि क्या इनके जीवन में, कहाँ ये थे, आज कहाँ पहुंच गए। मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मंत्र। बेटा रो पड़ा, पत्नी ने इशारा किया कि देखो वो चौथी रोटी जो अपने, पहली रोटी अपन ने निकाल के रखी थी, अपन नहीं खाएंगे, बेटे को तो दे दो। राणा प्रताप कहते नहीं, नहीं, पूंजी तो नहीं खाऊंगा, वो तो पूंजी है, वो तो दान की रोटी है, और दान में हम संकल्प कर चुके हैं, अब वो हमारे लिए निर्माल है। पूंजी निर्माल मानो। बेटे को छाती से लगा लिया, सूखा पानी पिला के सुला दिया, लेकिन पूंजी की रोटी नहीं खिलाई। पूंजी की रोटी नहीं खिलाई, की रोटी नहीं खिलाई, पहली रोटी नहीं खिलाई। नहीं, वो तो नहीं होगा। रात भर में उस रोटी का चमत्कार देखो क्या हुआ। उधर भामाशाह का दिमाग बदला, सूर्य उदय हो नहीं पाया, उसके पहले ही भामाशाह संपत्ति लेके आ गया और राणा प्रताप को पुनः राजगद्दी प्राप्त हो गई। उस पूंजी, 1 रोटी की पूंजी ने पुनः राजगद्दी दे दी, पुनः राजगद्दी दे दी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।